बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। आईपीएल को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। कल हमने देखा कि मुंबई का और फिर यहां पर मुकाबला था राजस्थान की टीम का, जिसमें हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत ज्यादा बू किया गया। और इसके बाद से अगर आप देखें तो चीजें इस तरीके से हुई कि लोगों ने बोला कि शायद ये ज्यादा हो गया। रोहित शर्मा वहां पर शांत कराते नजर आए। बाद में हार्दिक पांड्या ने हार की कमियों को भी गिनाया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आज अब से थोड़ी देर पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला है, जिस पोस्ट के नीचे अगर आप कमेंट अगर आप देखें तो भरे पड़े हैं और लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई आप कप्तानी छोड़ दीजिए। उस पोस्ट को आपको दिखाते हैं और जिसमें अगर आप देखिए हार्दिक पांड्या निराश जरूर है, लेकिन इस पोस्ट से वो अपनी टीम की ताकत को दिखा रहे हैं कि भाई मुंबई की टीम कैसे कमबैक करना जानती है। यहां पर अब से थोड़ी देर पहले हार्दिक पांड्या ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने लिखा है, if there is one things you should know about this team, we never give up, वी विल कीप फाइटिंग, वी विल कीप गोइंग। यानी कि कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि आप एक चीज जो इस टीम के बारे में जानते हैं, यानी कि इस टीम के बारे में, यानी कि मुंबई इंडियंस के बारे में आप जानते हैं कि ये टीम जो है वो कभी गिव अप नहीं करती। और हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस का जो हैशटैग भी चलता है कि हैशटैग बिलीव करके रहता भी है। और यहां पर अगर आप देखें कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे और हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। यहां पर हार्दिक पांड्या का ये पोस्ट है और ये पोस्ट वाकई में अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या का जो वो इमोशनल मोमेंट है वो सामने आता है। हार्दिक पांड्या ने उन तमाम चीजों को चुप्पी जो है वो यहाँ पर तोड़ी है। और साफ तौर पर जब वो कह रहे हैं कि भाई एक चीज जो आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि उन तमाम जो लोग बू कर रहे हैं उनको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बू करने वाले लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई एमआई की टीम जो है वो वापसी नहीं कर पाएगी। एमआई की टीम जो इस बार के आईपीएल में सबसे निचले पायदान पर रहेगी। मुंबई के लिए आईपीएल बहुत अच्छा नहीं जाएगा, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। उन सभी लोगों को हार्दिक पांड्या का ये जवाब है कि आप लोग एक बात जो इस टीम के बारे में जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए कि मुंबई इंडियंस की टीम कभी हार नहीं मानती। मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो जीतना जानती है, कमबैक करना जानती है। लेकिन इस पोस्ट के नीचे जो इनका हार्दिक ने पोस्ट डाला है उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और इस तरीके के आ रहे हैं कि भाई पहले जो टीम होती थी उसमें टीम इकट्ठा होकर खेलती थी, टीम के बीच में इस तरीके का अलगाव नहीं था, लिहाजा नतीजे अलग रहते थे। लोगों का मानना है कि अभी क्या है कि टीम थोड़ा सा बिखर गई है, इसलिए नतीजे ऐसे रह रहे हैं। और उस पोस्ट के नीचे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या आप कप्तानी छोड़ दीजिए, ये टीम फिर से सही ट्रैक पर आ जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखिए ये बड़ी अपडेट है कि मुंबई मुकाबला हारती है, पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर है। और इस बीच ऐसा हार्दिक पांड्या का पोस्ट आता है अपनी टीम को थोड़ा सा मोराल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो टीम हारी थी और वहां पर अगर आप देखें इनकी जो पोस्ट आया था हार्दिक पांड्या का, इसने कहीं ना कहीं टीम के लिए और ज्यादा सवाल उठा दिए कि भाई हार और जीत में, कहते नहीं कि क्या हार में क्या जीत में, और वही वाली बात है। और यहाँ पर हार्दिक पांड्या ऐसा लग रहा कि कोई मतलब ही नहीं था। पिछली पोस्ट अगर आप देखें हार के बाद इस तरीके से उनका रिएक्शन रहता था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम अगले मुकाबले में कमबैक करेंगे। लेकिन यहाँ पर हार्दिक पांड्या को फील हुआ है कि वानखेड़े में जब आप घर में अपने हारे हो, यानी कि होम ग्राउंड में आप मुकाबला हारे हो, राजस्थान से हारे हो और एक तरीके से बेइज्जती वाली हार हारे हो, क्योंकि एक मुकाबले पहले मुंबई इंडियंस 277 रन खा जाती है और एक मुकाबले बाद आप सबसे कम रन बना देते हो इस आईपीएल का। तो इन तमाम चीजों के बीच हार्दिक पांड्या जरूर अपने आप को ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस वाली बात है। लेकिन अगर आप देखें तो नतीजा जो है वो अगर खिलाफ जा रहा है, पॉइंट्स टेबल में आप नीचे जा रहे हैं, तो ये हार्दिक पांड्या का वहां पर जवाब आ रहा है कि भाई हम लड़ना जानते हैं, हम कमबैक करना जानते हैं और इस टीम के बारे में एक चीज आप जरूर जानते हैं। लेकिन लोगों का मानना यही है कि जिस टीम की हार्दिक पांड्या बात कर रहे हैं वो टीम रोहित शर्मा की टीम है, वो टीम रोहित शर्मा की टीम थी। इसी लिहाज से लोग कह रहे हैं कि भाई कप्तानी छोड़ो, रोहित शर्मा को कप्तानी बना दो। अब मैं आप लोगों से भी यहां पर राय जानना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या के इस पोस्ट को आप कैसे देखते हैं और हार्दिक पांड्या के बारे में जैसा फैंस लोग यहां पर कह रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आलोचना हो रही है हार्दिक पांड्या को लेकर। और कल आपने ये भी देखा कि मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने जो बयान दिया, मैच के बाद उन्होंने साफ तौर पर अपनी टीम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बोला कि भाई देखिए आज के लिए जो ये मुकाबला था ये हमारे लिए बहुत कठिन था, हम जिस तरह से शुरुआत करना चाहते थे वैसे शुरुआत नहीं कर पाए। तेजी से रन बनाने की उन्होंने खुद कोशिश इसलिए की ताकि टीम जो है वो 150 या 160 रनों तक पहुंच जाए, यानी कि उन्होंने अपना बचाव किया। लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा कि शायद मुझे और लंबी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी तो चीजें और बेहतर हो जाती। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस तरीके की पिच की उम्मीद नहीं की थी,
लेकिन बाद में जैसे एक बार लखनऊ की पिच पर इन्होंने सवाल उठाया था, लेकिन इन्होंने अगले ही पल अपने इस बयान को थोड़ा सही भी किया कि हमारे मैदान पर अच्छी बल्लेबाजी वाले विकेट की उम्मीद भी नहीं कर सकते। और इन्होंने जाते-जाते ये भी कहा कि हम एक टीम के रूप में और बेहतर कर सकते हैं। यानी कि एक टीम के रूप में अभी हार्दिक पांड्या जो है, इनकी टीम जो है वो बेहतर नहीं कर रही है। इसको यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने एक्सेप्ट किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें थोड़ा अनुशासित होने के साथ-साथ और अधिक साहस दिखाने की ज़रूरत है। यानी कि इन्होंने अपने टीम को, खिलाड़ियों को यानी कि थोड़ा-सा मोरल बढ़ाने की बात करी और ये भी कहा कि भाई एक काम करिए, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। थोड़ा अनुशासन में रहिए। अब ये अनुशासन किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। लेकिन भाई ये बड़ी अपडेट है हार्दिक पांड्या को लेकर। मुंबई इंडियंस जो है वो लगातार ट्रोल हो रही है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से पोस्ट दिखा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें मुंबई का जब जब मुकाबला होगा, निशाने पर हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, निशाने पर हार्दिक पांड्या रहेंगे। और ऐसे में अगर हार्दिक पांड्या का यहाँ पर प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो लोग यहाँ पर जमकर उनको बू करते नजर आएंगे। कल हमने देखा कि संजय मांजरेकर ने जब वो बात बिहेव वाली बात बोली तो संजय मांजरेकर खुद ट्रोल हो गए और उन्होंने लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई आपको ये सब करने की जरूरत क्या है, आपको ऐसे लोगों को सिखाने की जरूरत क्या है। रोहित शर्मा ने साथ दिया ना कल, अगर आप देखिए जो लोग बू कर रहे थे उनको शांत करवाया। और साथ तो इसी को देना कहते हैं ना कि जब आपको लगता है भाई चीजें आगे बढ़ रही हैं तो आप अपने खिलाड़ी के सपोर्ट में आइए, अपने कप्तान के सपोर्ट में आइए। रोहित शर्मा ने अपने कप्तान का बचाव किया, यानी कि हार्दिक पांड्या का, मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है उनका बचाव किया, उनके लिए बोला कि भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, बू करने से आप लोग बचे। उन्होंने लोगों को ये अपील करी। तो ये एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें रोहित शर्मा का रिएक्शन था जो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। लेकिन अभी का जो पोस्ट है वो आप देखिए कि हार्दिक पांड्या मुंबई के हार के बाद से उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक पोस्ट डाला है अपने एक्स अकाउंट पर यानी कि ट्विटर पर, जिसमें लिखा हुआ है कि देयर इज वन थिंग्स यू शुड नो अबाउट दिस टीम, यानी कि मुंबई की टीम के बारे में अगर आप एक चीज जानते हैं वो यही है कि वी नेवर गिव अप, वी विल कीप फाइटिंग, वी विल कीप गोइंग। यानी कि हम कभी भी गिव अप नहीं करते, हम फाइट करना जानते हैं और हम आगे फाइट करेंगे और हम यानी कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। ये वाले नारा यहाँ पर हार्दिक पांड्या दे रहे हैं और जाहिर सी बात है अभी बहुत जरूरत भी है इस टीम को। अभी इस टीम को बहुत जरूरत है इस तरीके के नारों की, इस तरीके के सपोर्ट की, क्योंकि भाई अगर आप देखें मुंबई के लिए हालत तो खराब हुई है। और इससे पहले क्या था कि हार्दिक पांड्या ने दोनों मुकाबलों में हार के बाद इस तरीके का कोई पोस्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें फैंस का रिएक्शन आप देख ही रहे हैं, फैंस के रिएक्शन के साथ साथ इरफान पठान के ट्वीट आप देख रहे हैं। इरफान पठान तो बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि भाई बड़ौदा से आकर ये कप्तान कैसे बन गया हार्दिक पांड्या। उनकी एक अलग ही एक नाराजगी चल रही है, लगातार हर बात को लेकर वो इरफान पठान हार्दिक पांड्या पर सवाल उठा रहे हैं।